गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का 9 अक्टूबर 2020 में। और आज मैं आप सभी के सामने लेकर आई हूं केजी से सेकंड क्लास की वर्कशीट नंबर 83। लेकिन इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले थोड़ा सा कोरोना को हराने के बारे में हम सीख लेते हैं। कोरोना को कैसे हराया जा सकता है। कोरोना को हराने के लिए जब भी हम घर से बाहर निकलें तो मास्क पहन के निकलना चाहिए। दूसरी बात यह है कि घर से बाहर जाते समय मास्क तो पहनना ही है, साथ ही साथ हैंड सैनिटाइजर्स का भी इस्तेमाल करना है। अगर आप घर में हैं तो घर में भी साबुन से बार बार अपने हाथ धोते रहिए और इन दी एंड सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। तो अब शुरू करते हैं आज की वर्कशीट, जिसका टाइटल है कौन ज्यादा मजेदार, सीधा या घुमावदार। ये जो वर्कशीट है शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार के द्वारा इसको डिजाइन किया गया है। क्या है इस वर्कशीट में, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले हमेशा आपको याद दिलाती हूँ कि आपको वर्कशीट की स्टार्टिंग में बच्चे का नाम, क्लास एंड सेक्शन, क्लास टीचर का नाम प्लस डेट, ये सारी चीज़ें पेन या स्केच कलर से ज़रूर लिखनी है। तो अब शुरू करते हैं आज की वर्कशीट, जिसका टाइटल है कौन ज़्यादा मज़ेदार, सीधा या घुमावदार। तो अगर आपको याद होगा बच्चों, तो सीधी और घुमावदार रेखाओं के ऊपर हमने एक टांग से कूद लगाई थी। पिछली वाली वर्कशीट याद है ना, एक्टिविटी की आपने वीडियोस भी कितनी प्यारी प्यारी भेजी थी। तो अब आइए हम सब बैठकर एक खेल खेलते हैं। इस खेल में हम दिए गए चित्र का एक अलग और मजेदार रूप बनाएंगे। ठीक है, सीधी रेखा वाले चित्र को घुमावदार रेखा से बनाने की कोशिश करेंगे और घुमावदार रेखा वाले चित्र को सीधी रेखा से बनाने की कोशिश करेंगे। और फिर लास्ट में हम कंपेयर करेंगे कि ये दोनों चित्र कैसे लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सीधी रेखाओं से बना हुआ खटमल ऐसा दिखता है, तो घुमावदार रेखाओं से आप किस तरीके से खटमल बनाएंगे आपको यहाँ पे बनाना है। लेकिन सवाल यह है कि कैसे बनाएंगे, तो वो भी मैंने हल कर दिया है। तो चलिए दूसरे पेज पर चलते हैं। इस पेज पर मैंने आपके लिए चीज़ों को सॉर्ट आउट कर दिया है। सीधी रेखा से बना हुआ खटमल इस तरीके का दिखता है, घुमावदार रेखाओं से बना हुआ खटमल ऐसा दिखाई देगा। ये लेडी बग भी बन सकता है, ठीक है। और इन दी एंड आप इसको क्या करेंगे, इसके 6 पैर भी बना देंगे, ठीक है, लेकिन घुमावदार रेखाओं से। दूसरी पिक्चर है सांप की, तो सीधी रेखाओं से बना हुआ सांप इस तरीके का दिखाई देगा, लेकिन घुमावदार रेखाओं से बना हुआ सांप हमें इस तरीके का दिखाई देगा। नेक्स्ट जो पिक्चर है वो मैंने आपके लिए छोड़ दी है। घुमावदार रेखाओं से बना हुआ चूजा हमें इस तरीके का दिखाई देगा, तो सीधी रेखाओं से बना हुआ चूजा कैसा दिखाई देगा। यहाँ पे आप अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करेंगे और एक प्यारा सा चूजा बनाएंगे जो कि सिर्फ सीधी रेखाओं का इस्तेमाल करके बनाया जाएगा, यानी सीधी, घुमावदार रेखाओं का यूज नहीं करना है। इन दी एंड आपको फ्री छोड़ दिया गया है कि यहाँ पे आप अपनी पसंद से कोई भी ऐसे चित्र बनाएंगे जो सीधी रेखाओं से बन सकता है, और यहाँ पर अपनी पसंद से उसी चित्र का दूसरा रूप बनाएंगे जो कि घुमावदार रेखाओं से बन सकता है, ठीक है। तो या फिर इन दी एंड ये जो पॉइंट है यहाँ पे आप 2 अलग अलग चित्र भी बना सकते हैं। ऐसी कोई आपको बाउंडेशन नहीं है कि एक ही चित्र को 2 अलग अलग तरीके से बनाना है। कहने का मतलब ये है बच्चों कि इस वाले पोर्शन में आप अपनी मर्जी से कोई 2 अलग अलग चित्र भी बना सकते हैं, लेकिन एक बात का याद रखिएगा कि इस वाले बॉक्स में सीधी रेखाओं से बना हुआ चित्र आएगा और इस वाले बॉक्स में घुमावदार रेखाओं से बना हुआ चित्र आएगा। अब आपको अपने माता पिता से बात करनी है और उनको बताना है कि आपको कौन सा चित्र सीधी रेखा से बना हुआ ज़्यादा अच्छा लगा और कौन सा चित्र घुमावदार रेखाओं से बना हुआ ज़्यादा अच्छा लगा और क्यों। ये थी आज की छोटी सी प्यारी सी वर्कशीट। यहाँ पर मैं विदा लेने से पहले एक बार फिर से आप सभी को याद दिलाना चाहूँगी कि मास्क ज़रूर पहनिए, हैंड सैनिटाइजर्स या साबुन का इस्तेमाल करके अपने हाथों को साफ करते रहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए बच्चों, और हाँ, कल फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।